Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good morning. Good I'm morning, fine, ma'am. ma'am. And I'm what fine, about ma'am. And you? what about Good you? morning, beta. I'm also fine. In this session, we are going to start a new chapter in EVS subject. That is chapter number 4, Food and Health. Okay, सबने open कर लिया book? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे. चैप्टर का नेम है बेटा फूड एंड हेल्थ. फूड मीन्स भोजन, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य. ओके, Class. क्या सभी Yes, को ma'am. स्क्रीन पे बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है. इस चैप्टर में फूड एंड जो हेल्थ चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे. न्यूट्रिएंट्स इन फूड. न्यूट्रिएंट्स मींस who want to tell what means are nutrients? पोषक तत्व. पोषक तत्व. ओके, न्यूट्रिएंट्स मींस पोषक तत्व. सर आवाज नहीं जा रही आप लोगों को कि बाबा कट जा रहा है. नेक्स्ट है और हम लोग क्या पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक है डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन. बीमारियां और उनको रोकने के उपाय. कि बीमारी कैसी बीमारी होती है, कैसी बीमारी हो जाती है हमें और उसको रोकने का उपाय क्या है, बीमारियों से बचने का उपाय क्या होता है. ठीक है. डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन. डिजीज में बीमारियां होती हैं एंड देयर प्रिवेंशन मीन्स होता है रोकथाम, बचाव के उपाय कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं. ओके. चलिए बेटा आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में. शायद क्लास 3 में, हाँ क्लास 3 में ही था, पढ़ाया गया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में. कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा बताइए. Ma'am, 5. कौन कौन से 5? Carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals. चलिए नुस्खा आप बताइए बेटा. There are 5 types of nutrients: carbohydrates, fats, vitamins, minerals. ओके. नेक्स्ट अतुल आप बताइए. नेटवर्क नहीं चल रहा है. Ma'am. अतुल आवाज जा रही बेटा. Yes, ma'am. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स? Ma'am, 5. कौन कौन से बेटा 5? फाइव के नेम तो बोलो फिर आगे पढ़ेंगे. चलिए बरखा आप बताइए बेटा 5 न्यूट्रिएंट्स के नेम. बरखा माइक ऑन करिए. Carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals. बेटा आपको दिख रही है? Yes, ma'am. आज Yes, कम ma'am. लोग ज्वाइन किए हैं. ओके. तो न्यूट्रिएंट्स जो है मेन 5 होते हैं. एक आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एक और होता है बेटा 6 नंबर पे, उसको वाटर कहते हैं. वाटर एंड रफेज. ओके. वाटर एंड रफेज जो है नंबर 6 पे होता है. वो भी आपका पोषक तत्व ही होता है वाटर एंड रफेज. क्योंकि जितना आवश्यक इन सभी की हमारे शरीर में होती है आवश्यकता उतना ही वाटर की भी होती है. वाटर तो मेन होता है. ठीक है. तो वाटर को भी इसमें रखते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स में, वाटर एंड रफेज. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. देन गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. अच्छी जो हेल्थ होती है, अच्छा स्वास्थ्य जो है, अगर हम फिजिकल रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं. ठीक है. हम स्वस्थ कब कहलाते हैं? जब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहे और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो भी स्वस्थ रहे, तब हम स्वस्थ कहलाते हैं, हेल्दी कहलाते हैं. ठीक है. आज सबको समझ Yes, में? Yes, ma'am. ma'am.
कई लोग देखो ऊपर से देखने में स्वस्थ लगते हैं, लेकिन उनका मन जो स्वस्थ नहीं होता, मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। तो जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं एंड जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, वही स्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो शरीर स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं कहलाएंगे कि हम हमारा शरीर स्वस्थ है, हम मोटे हैं इसलिए हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं होता। अगर मन भी स्वस्थ है, मानसिक संतुलन भी सही है, हमारा शारीरिक संतुलन भी सही है, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। ठीक है, आज सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट, या महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है बेटा? टू कुक एंड ईट हेल्दी फूड, पकाना, स्वस्थ भोजन पकाना और स्वस्थ भोजन खाना। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप जो भोजन पकाते हो वह स्वस्थ हो एंड जो खाते हो अभी भोजन स्वस्थ हो। जैसे पकाते समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन को अच्छे से पकाना चाहिए, सफाई से पकाना चाहिए। ठीक है, और खाते समय भी आपको ध्यान रखना है, आपको हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। क्यों बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ताजे भोजन खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो भोजन पकाना और स्वस्थ भोजन पकाना और स्वस्थ भोजन खाना, इससे हम हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक होगा। ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करना। खाने के साथ साथ हमें नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। नहीं कि आप स्वस्थ भोजन खा रहे हो तो आप व्यायाम नहीं करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, व्यायाम करना आवश्यक होता है। ठीक है, टेक Yes, ma'am. एडक्वेट रेस्ट मीन्स होता है पर्याप्त मात्रा में आराम करना। एडक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, रेस्ट मीन्स आराम। तो पर्याप्त मात्रा में आराम करना मीन्स जितना आराम, कितना हमें करना चाहिए? लगभग 1 आवर तो सोना सबको चाहिए रात में। ठीक है, उससे कम किसी को नहीं सोना चाहिए, उससे कम सोओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो 8 आवर, लगभग 8 आवर, अधिक से अधिक। एंड आपको अभी काम करते समय थोड़ी देर आराम करना चाहिए, नहीं लगातार काम करते रहो, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। थोड़ा देर काम करो, फिर आप 10 मिनट के लिए आराम भी कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं आराम मतलब कि आप सो, या हमेशा सो तो भी आराम होगा, ऐसा नहीं होता है। आराम का मतलब कि थोड़ा आप रिलैक्स कर लो, लेट जाओ या बैठ जाओ तो आराम करो, उसको भी आराम कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में? Yes, ma'am. मेंटेन हाइजीन, हाइजीन मीन्स होता है स्वास्थ्य। ठीक है, हाइजीन मीन्स भी स्वास्थ्य होता है। मेंटेन हाइजीन, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखो, व्यवस्थित रखो एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिजीज। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करो, आवरसेल्फ मीन्स अपने आप की, किससे? फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से बचाओ। ठीक है, अपने आप को बीमारियों से बचाओ, अपने आप को स्वस्थ रखो और अपने आप को बीमारियों से बचाओ। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जंप स्टार्ट। अभी चलते हैं, पहले यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। व्हाई आर मेडिटेशन इम्पोर्टेंट फॉर अस? व्हाई आर योगा एंड मेडिटेशन, बेटा तो माइक बंद करिए। व्हाई आर योगा, क्यों योगा जो है और मेडिटेशन में होता है ध्यान, व्यायाम और ध्यान हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? चलिए बताइए हमें। व्यायाम और ध्यान लगाना, व्यायाम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? चलिए अनुष्का बताएंगी, हैंड को कर रही हैं। बोले बेटा अनुष्का, नेटवर्क नहीं चल रहा आज सही से। Yoga and meditation important for us because to keep us healthy. Okay, good. Astha, you tell. Yoga makes our body flexible and strong. With yoga, our immunity increase and help us to recover from injuries and fight diseases faster. बहुत ही अच्छा बेटा। चलिए आप बताइए वर्षा, व्हाई आर योगा एंड मेडिटेशन इम्पोर्टेंट फॉर अस? बोले बेटा, इसको आंसर आपको खुद से सर्च करके राइट करना है।
योगा और ध्यान हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है? मेडिटेशन में ध्यान होता है, योगा में व्यायाम, तो व्यायाम करना और ध्यान लगाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है? चलिए अतुल आप बताइए। अतुल, नहीं पता? सर्च करके फिर राइट करना, क्योंकि आपको खुद से राइट करना है। अभी आस्था ने बताया, अनुष्का ने बताया, बाकी बरखा एंड अतुल आप दोनों भी सर्च करके राइट करना, ठीक है? बाकी लोग क्लास ही नहीं ले रहे हैं आज, पता नहीं क्यों गायब हो गए हैं। टेस्ट भी नहीं होना था, फिर भी क्लास नहीं ले रहे हैं। Then name any 4 methods of cooking food. Method of cooking food सभी को पता होगा, क्लास थर्ड में पढ़ाया गया था आप सभी को। चलिए आस्था बताइए हमें, how many types of cooking method? Ma'am, 5. कौन कौन से बेटा? 5? Frying, boiling, steaming, baking, seking. चलिए मैं उसका आप बताइए बेटा, भोजन पकाने के कौन कौन से मेथड है, There कौन से तरीके होते हैं? are 5 methods of cooking food: frying, boiling, steaming, shaking. ओके बेटा, एक आपका मेथड होता है बॉइलिंग, मीन्स उबाल कर खाना पकाना, बॉइलिंग मेथड होता है। एक आपका होता है फ्राइंग, मीन्स तल के आप बनाते हो, फ्राइंग भी होता है मेथड भोजन पकाने का। देन और आपका होता है एक स्टीमिंग, जो कि भाप से बनता है भोजन, उसको स्टीमिंग कहते हैं, स्टीमिंग मेथड, भाप के द्वारा पकाया हुआ भोजन। देन एक आपका होता है नंबर 4 कह सकते हैं, आपका एक बेकिंग होता है। बेकिंग मीन्स सेकना, आप जैसे कि चपाती बनाते हो, सेकते हो उसको तवा पे, तो आपका बेकिंग मेथड से उसको पकाया जाता है रोटी को। देन आपका एक और होता है बेटा रोस्टिंग मेथड। रोस्टिंग मीन्स भूनना होता है, रोस्ट करना, ठीक है, इसको आप भून के खाते हो। तो ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो कि आप भून कर खाते हो, बताइए हमें। जिसको आप खाए पे भून के खाते हो, आग पर भूनते फिर खाते हो। सोच के बताइए जल्दी से। जैसे आप मेज खाते हो, जो मक्का होता है, भुट्टा इसको खाते हो, वो कैसे खाते हो, कैसे पकाया जाता है? वो भूना जाता है ना, रोस्ट करते हैं उसको, आग पे उसको भूनते हैं। Yes, ma'am. क्यों बेटा? Yes, ma'am. चना आप खाते हो भून कर, लाई जो होती है उसको भी भून के खाते हो, सब रोस्टिंग किया जाता है, भूना जाता है, ठीक है, उसको रोस्टिंग करते हैं, भून कर खाते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। बेकिंग पता ही है, बेकिंग क्या, किसको बेक करते हैं, किसको सेकते हैं? जैसे केक बेक करते हैं, ब्रेड बेक करते हैं, Chapati. ठीक है, चपाती है बेक करके बनाया जाता है। बॉइलिंग पता ही सभी को, हम चावल को बॉयल करते हैं, Yes, ma'am. चावल को बॉयल भी कहते हैं, Potato. स्टीमिंग भी बोल सकते हैं, भाप से बनाते हैं, बॉयल भी, दोनों आप इसमें आ सकता है, ठीक है। आपका दाल है उसको भी हम स्टीमिंग करके, भाप से नहीं, बॉयल करके उबाल के बनाते हैं। फ्राइंग, सब्जियां फ्राई करके खाते हैं। पूरी खाना होता है उसको फ्राई करते हैं, तलते हैं तेल में। क्यों बेटा? बरखा, तो भोजन पकाने के कई मेथड होते हैं, ठीक है। इसको हम बॉयल करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे नोट करना है, नेम एनी 4 मेथड्स, केवल 4 मेथड्स के नेम राइट करने हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए सभी लोग।
नोट कर लीजिए। नोट किया सभी ने? Yes, ma'am. बॉइलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग एंड स्टीमिंग। नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। आपको टिक करना जो कि आप पहले से जानते हो। डिस्क्राइब द वे टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। डिस्क्राइब द वे, ऐसे वे तरीके को बताना, डिस्क्राइब करना टू कीप, जो कि रख सकते हैं आवर बॉडी, अपने बॉडी को हम हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके अपना के हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं? कैन यू टेल मी? बताइए आस्था। Eat healthy food, exercise regularly, maintain hygiene, and protect ourselves from diseases. चलिए अनुष्का आप बताइए बेटा, अपने बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? Protects from diseases, maintain hygiene, cook and eat healthy food, तो एक्सरसाइज करेंगे, नियमित रूप से जो व्यायाम करेंगे एंड स्वस्थ भोजन खाएंगे, बैलेंस डाइट ईट करेंगे, संतुलित आहार खाएंगे, तब इससे हम स्वस्थ रहेंगे। ओके? yes ma'am. प्रॉपर रूप से जो है उचित रूप से हम आराम करेंगे, वाटर ड्रिंक करेंगे। देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। आप सभी लोग पहचान सकते हैं अलग अलग मेथड के बारे में, भोजन पकाने के कौन कौन से मेथड होते हैं? बरखा सामने देखिए बेटा, आप 4 लोग क्लास ले रहे हैं, उसमें से केवल आस्था एंड अनुष्का ही बोलती हैं, बरखा बोलती नहीं है। आपका वीडियो ऑफ रहता है, पढ़ने से क्या मतलब है? मजा नहीं आता पढ़ाने में अगर बोलती नहीं हो आप लोग तो। चलिए बताइए बेटा, बरखा माइक ऑन करिए। आइडेंटिफाई द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। And boiling, baking, roasting, steaming. अच्छा, बॉइलिंग मेथड में कैसे भोजन को पकाते हैं हम? हम उसको उबालते हैं, जो राइस को कौन कौन से फूड आइटम इसमें आते हैं? बॉइलिंग मेथड से कौन कौन से फूड आइटम पकाए जाते हैं? मैम राइस, पोटैटो, पोटैटो और आपने क्या बोला बेटा? बॉइलिंग के बाद कौन सा मेथड? बेकिंग। बेकिंग। बेकिंग मेथड से क्या पकाती हो बेटा आप? मैम केक, चलिए अतुल आप बताइए बेटा। अतुल, आइडेंटिफाई द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। क्या अलग अलग मेथड, भोजन पकाने के जो अलग मेथड उसकी पहचान कर सकते हैं आप? यस और नो, कुछ तो बोलो। नहीं बोलना है, बिल्कुल स्टैचू बने हुए हो। चलिए अनुष्का बेटा आप बताइए। Baking, roasting, frying, सभी जो मेथड shaking है उन and सभी से बने आपको दो फूड आइटम बताने हैं कि कौन कौन से फूड आइटम जो इससे पकाए जाते हैं इस मेथड से। boiling rice and potato, roasting corn and चलिए सोचना फिर बताना। अब पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन फूड। वो लोग ज्वाइन किए हो, क्या पढ़ाएं इसको समझा, चलो मेरे बात फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है? अभी आपको रीडिंग करवा देते हैं आज इसका।
इसका मीन्स बताएंगे हम लोग बाद में, ठीक है आप सभी को, क्योंकि अभी पूरी क्लास लोग क्लास ले रहे हो, बाद में अब इसको समझ नहीं आएगा, इसे आज लोग रीड कर लेते हैं, फिर बाद में इसका मीन्स समझाएंगे। ओके ठीक है बेटा, चलिए आप रीड करिए। Yes, अनुष्का पढ़िए यहाँ से। Yes, ma'am. we name 4 healthy food items that you like. Discuss their ingredients and health benefits. We eat different kinds of food every day. Food contains various nutrients. Nutrients are special nourishing substances that provide our body with energy, help us grow, and protect us from various diseases. Food is composed of 5 main nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. नेम 4 हेल्दी फूड आइटम दैट यू लाइक। आपको 3 हेल्दी फूड आइटम के नेम बताने हैं, 4 ऐसे फूड आइटम के नेम जो कि आपको पसंद है, लेकिन हेल्दी फूड आइटम हो, अनहेल्दी ना हो। 2 फूड आइटम होते हैं, एक हेल्दी होता है, एक अनहेल्दी होता है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ भोजन एंड अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ भोजन। तो आपको ऐसे 4 हेल्दी फूड आइटम के नेम बताने हैं जो कि आप लाइक करते हो। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम, चलिए बताइए बेटा। आस्था बोलिए, ऐसे कौन से 4 हेल्दी फूड आइटम हैं जिसे आप लाइक करते हो खाना। कितना इजी है, नहीं बता पा रही हो। हेल्दी फूड आइटम कौन कौन से होते हैं जो कि आप खाती हो, आपको पसंद है। सब आप अनहेल्दी फूड खाती हो, चाउमीन, बर्गर, मैगी, ये सब खाती हो ना, क्यों? तभी बता नहीं पा रही हो फूड हेल्दी फूड आइटम कौन से होते हैं। चलिए बरखा आप बताइए, अभी इनको सोचने दो, अभी सोच के तो बताएंगे ये। मैम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, यस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड राइस, राइस, पल्स, ब्रेड। फ्रिल्स, याद आ गया आस्था? चलिए बताइए। Ma'am, dry fruits, milk, fruits and vegetables. फ्रूट बेटा, अभी फूड आपका हेल्दी फूड आइटम फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी हेल्दी फूड आइटम होते हैं, पल्स जो दाल है हेल्दी फूड आइटम होते हैं, राइस भी होता है, चपाती, ठीक है, सब हेल्दी फूड आइटम होते हैं। चलिए अनुष्का बेटा आप बताइए। Milk, cheese, yogurt, rices, pulses, vegetables, fruits, ओके बेटा, etc. चलिए अब्दुल आप बताइए बेटा, माइक ऑन करिए। मिल्क भी आपका होगा हेल्दी फूड आइटम। मिल्क तो बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। Yes. मिल्क से बने जितने प्रोडक्ट होते हैं सभी वो आपके हेल्दी फूड आइटम होते हैं। चलिए बेटा आप तो बताइए, नेम 4 हेल्दी फूड आइटम जो कि आप लाइक करते हो, जो कि आप पसंद हो आपको खाना। ऐसे 4 फूड आइटम के नेम बताने हैं, लेकिन हेल्दी हो, अनहेल्दी ना हो। Vegetable, pulse, rice, chapati. ओके बेटा, अनहेल्दी फूड आइटम को हम जंक फूड भी कहते हैं, ठीक है। जो अनहेल्दी फूड आइटम होते हैं उनको जंक फूड भी कहा जाता है। तो जंक फूड पता ही आपको क्या क्या होते हैं, कोई अनहेल्दी फूड आइटम होते हैं। चाउमीन, मैगी, बर्गर, समोसा, पिज्जा, ये सब अनहेल्दी फूड आइटम होते हैं कि हेल्दी होते हैं बेटा। Ma'am, unhealthy. हम नहीं कह रहे कि आप मत खाओ, खाओ लेकिन थोड़ा सा खाओ, ठीक है। खाना चाहिए, खाने के लिए बना होता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर डेली यूज करोगे तो बीमार हो जाओगे। उनको खाओ 2-3 दिन में 1 दिन खा लो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जो भी हो, लेकिन डेली नहीं। डेली आपका जो आप घर पे खाते हो स्वस्थ भोजन बनता है वही सही होता है खाने के लिए, ठीक है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी। क्यों आस्था? चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। डिस्कस देयर इंग्रेडिएंट्स एंड हेल्थ
बेनिफिट्स। तो आपको जो फूड आइटम पसंद है, 4 फूड आइटम डिस्कस करना है, देयर इंग्रेडिएंट्स, उनके में जो उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, इंग्रेडिएंट भी सामग्री होता है, एंड हेल्थ बेनिफिट्स, और हमारे स्वास्थ्य के लिए उनका लाभ क्या होता है। ठीक है, चलिए बताइए। Yes, ma'am. जैसे आप दाल खाते हो तो दाल का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, आप पल्स खाते हो, दाल खाते हो, दाल हमारे स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पल्स का प्रोटीन होता है उसमें बेटा, ठीक है, जो आपका न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, मुख्य स्रोत प्रोटीन के Yes, दाल ही ma'am. होते हैं। तो दाल आपका हो गया जो कि हमारे शरीर प्रोटीन मिलता है उसमें, हमारे शरीर को क्या करते हैं, ये हमारे शरीर का जो है निर्माण करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। अब इस दाल बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन सामग्री इसमें पड़ती है? तो दाल को उबाल के खा लेते हैं, अच्छा ना होता है, उसको डालते हैं उसमें ना स्वाद लाने के लिए, तो क्या क्या डालते हैं उसमें? बताइए। Ma'am, salt. दाल है उसको धुल के डालते हैं, वाटर मिलाते हैं, Yes, ma'am. और बस शुगर डालते हैं ना, शुगर डालते हैं दाल में ना, कि बेटा दाल में शुगर डालते हैं कि साल्ट डालते हैं? साल्ट या शुगर क्या पड़ता है दाल में? Ma'am, salt. Salt. साल्ट। और क्या पड़ता है बेटा? पीला करने के लिए Ma'am, क्या डालते हल्दी. हैं, रंग लाने के लिए? Haldi. Ma'am, haldi. हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूल गए? आपका अनुष्का, हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक बोलते हैं, याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हल्दी डालते हैं उसको पीला करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो हल्दी होगी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ओके, तो ऐसे और कौन से फूड आइटम है, जैसे कि आप हो गया राइस, राइस का क्या बेनिफिट होता है हमारे शरीर में, क्या लाभ होता है राइस का, चावल का? राइस हमें क्या प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स क्या होते हैं इसमें, राइस में? Carbohydrate. फर्स्ट में प्रोटीन होता है एंड राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। Energy. Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे पढ़िए। अभी कौन रीड किया था? अनुष्का रीड की थी। Yes, ma'am. क्या था, आप रीड करिए। We eat different kinds of food every day. We eat different kind of food every day. Food contains various nutrients. We eat different kinds of food every day. हम डेली जो है अलग प्रकार के फूड आइटम खाते हैं, ठीक है। Food contains various nutrients. Nutrients are special nourishing substances that provide our body with energy, help us grow, and protect us from various diseases. Food is composed of 5 main nutrients: carbohydrates, fat, protein, vitamins, and minerals. ओके स्टॉप बेटा। Car- We eat different kinds of food every day. हम डेली जो अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। Food contains, जो भोजन बने होते हैं, various nutrients, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से, मीन्स पोषक तत्व से बने होते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन जो है बने होते हैं अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से, पोषक तत्वों से। स्पेशल नरिशिंग सब्सटेंस, जो पोषक तत्व होते हैं विशेष प्रकार के पौष्टिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। नरिशिंग सब्सटेंस में पौष्टिक पदार्थ, दैट प्रोवाइड, जो कि प्रदान करते हैं आवर बॉडी, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को विथ एनर्जी, एनर्जी देते हैं, हेल्प अस ग्रो, हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरस,
डिजीज, और हम यानी सुरक्षा करते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से। ठीक है, Yes, ma'am. फूड इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन होते हैं बने होते हैं 5 मेन मीन्स मुख्य न्यूट्रिएंट्स से, मीन्स पोषक तत्व से। 5 जो है मुख्य पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपका हो गया, फैट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मीन्स खनिज तत्व बोलते, खनिज लवण मिनरल्स में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी जो है पोषक तत्व कहलाते हैं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित होते हैं और हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। इसमें से कोई ऐसा है जो कि बॉडी की सुरक्षा करता है, कोई जो हमें रोग से बचाते हैं, कोई हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक आपका होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, किसी प्रकार के फूड होते हैं। एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड में जो कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। एक आपका होता है एनर्जी गिविंग फूड, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। एक आपका होता है प्रोटेक्टिव फूड, मीन्स सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ऐसे भोजन जो कि हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के फूड होते हैं, कौन कौन से? बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड। सबको आया समझ में? तो इतना लोग लर्न करके रखना। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चलिए पढ़िए। अतुल रीड करिए। पढ़ोगे कि नहीं? बस आस्था अनुष्का ही पढ़ रही है, आपको नहीं पढ़ना है। Potato, rice, where blood, sugar, and fruit are rice in sugar and starch. They are rice such of carbohydrates that provide us energy to work and play. पोटैटो, राइस, सेरल्स, पोटैटो मीन्स आलू, राइस मीन्स चावल, स्टॉप बेटा, सेरल्स मीन्स अनाज। अनाज में जैसे कि आपके दाल हो गए, आप गेहूं हो गया, ये सभी सेरल्स होते हैं, अनाज होते हैं। ब्रेड्स हो गया, शुगर एंड फ्रूट्स, फल हो गए, आर रिच इन शुगर, इसमें क्या होता है? शुगर होता है, स्टार्च और स्टार्च होता है। ठीक है, इन सभी में शुगर होता है और स्टार्च होता है। दे आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है किसके स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं। कौन कौन से बेटा? पोटैटो, राइस, सेरल्स, ब्रेड, शुगर एंड फ्रूट्स, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दे प्रोवाइड अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। टू वर्क, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। एंड प्ले, और खेलने के लिए। ऊर्जा कहाँ से आती है? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वही हमें ऊर्जा देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? पोटैटो में, राइस में, ब्रेड में, सेरल्स में, शुगर में, फ्रूट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने बताया आपको कि एक होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसे हम और क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। किसको कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। Carbohydrate. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट Yes, को ma'am. हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, मींस ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। पोटैटो आपका हो गया, राइस, ब्रेड, ये क्या है बेटा? शुगर, आपका फ्रूट। देन फैट्स, फैट मीन्स वसा होता है। चलिए पढ़िए इसके बारे में अनुष्का। Milk, butter, ghee, oil, nuts, cheese, and meat are rich in fats. Fats help stay warm. Our body can store excess fat for later use. They are also known as energy giving nutrients.
फैट भी जो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है एंड फैट भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, मिल्क हो गया, बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज, जिसमें जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं और ये पदार्थ जो भी होते हैं वो सभी में फैट होता वसा होता है। ठीक है, मिल्क में भी आप देखो उसमें तेलीय पदार्थ होते हैं, बटर आपका है ही, घी हो गया, ऑयल हो गया, नट्स हो गया मीन्स अखरोट, चीज, पनीर हो गया एंड मीट हो गया, आर रिच इन फैट, इसमें जो फैट होता है मीन्स वसा होता है। फैट हेल्प स्टे वार्म, फैट जो हमारी हेल्प करता है हमें गर्म रखता है। ठीक है, वार्म मीन्स गर्म रखना, हमें गर्म रखता है। आवर बॉडी कैन स्टोर एक्सेस फैट फॉर लेटर यूज, वहाँ जो बॉडी होता है स्टोर मीन्स इकट्ठा कर लेता है, अधिक फैट का जो अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है जो कि बाद में यूज होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में वैसा इकट्ठा रहता है जो कि धीरे धीरे यूज होता रहता है शरीर में ही। दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, हम फैट्स को भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, चलिए बेटा जो आगे बात हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में एंड विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ना और चैप्टर 4 की वर्ड्स मीनिंग जिसने नहीं सेंड किए सेंड कर देंगे, हमने भेजा था ग्रुप में ना बेटा चैप्टर 4 की वर्ड्स मीनिंग। Yes, ma'am. हाँ तो नोट कर लेना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Goodbye. Ma'am, good Ma'am.